अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची जो कि मुआशी हब है पाकिस्तान का, मगर अब आमाज़गाह बन गया है जराइम पेशा अफराद का। वो इसलिए क्योंकि रवा साल 8 माह के दौरान तकरीबन जराइम के मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात पेश आए और 50,000 से ज़ायद वारदातें हुई, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिलें, नकदी, कीमती सामान, डकैती, कत्ल, राजनी की वारदातें और अगवा की बराए तावान और दीगर वारदातें हुई। अगर हम सिर्फ मोटरसाइकिल की आपको अदाद-ओ-शुमार बताएं तो 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीन ली गई, ले ली गई, चोरी कर ली गई मस्जिद के बाहर से, ऑफिस के बाहर से। और मोबाइल फ़ोन्स तकरीबन 14,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स महरूम कर दिए गए। कराची वालों के मोबाइल फ़ोन्स चोरों ने ले लिए, जराइम पेशा अफराद ने ले लिए। मगर साथ ही साथ इन तमाम तर सिचुएशन पर सब अच्छा है का राग अलापना कहाँ का अच्छा है, कहाँ का इंसाफ है। आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कराची को, जो कह रहा है, जो जमातें कह रही हैं कि कराची को बनाएंगे, कराची को पेरिस बनाएंगे, कराची से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं और जिनको मैंडेट मिला, हम बात कर रहे हैं MQM की, उनसे भी सवाल करेंगे कि क्यों अब तक और आखिर क्यों कराची वाले इस तरह से बेबस हैं, लावारिस हैं। कराची के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे तो मौजूद है, मगर ये जराइम पेशा अफराद क्यों नहीं जा रहे शहर से और कराची वाले क्यों इतना आसान अदब है। साथ ही साथ आज अपने प्रोग्राम में आवाम से सवाल करेंगे कि क्या ऐसा लगता है कि इस शहर से जराइम चला जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, दीगर सहूलियात मिलने के साथ साथ क्या इस पर भी बात होगी, क्या फेडरल गवर्नमेंट इस पर कोई काम करेगी या सिंध गवर्नमेंट इस पर जो काम कर रही है क्या मुतमईन है। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं सोराब गोड के अतराफ, वो इसलिए क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग इस शहर में एंटर होते हैं और इस शहर में आते हैं। अच्छा जी, ये कहा जाता है, कराची वाले कहते हैं कि जो जराइम पेशा अफराद हैं वो गैर मकामी करते हैं। इसमें कितनी सदाकत है ये तो पुलिस और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, वो बताएंगे। मगर आज हम सवाल कर रहे हैं कि क्या कराची वाले महफूज हैं, वो अपने आप को महफूज समझते हैं और जो मैंडेट मिला MQM को, क्या MQM मुकदमा लड़ रही है कराची वालों का गवर्नमेंट से, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो सिंध हुकूमत हो। सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सुबह से आगाज़ हो जाता होगा काम का और फिर रात देर तक काम करते हैं, तो कितनी बार अपने आंखों से जराइम पेशा अफराद को इस सड़क पर, क्योंकि मशहूर शाहरा है, कई रास्तों को ये मिला रही है, सोराब गोड करीब है, कोई वाक़या हुआ? वाकई है तो यहाँ मतलब रोड है, पता ही नहीं चलता कि मंशियात फरोश कौन है, वैसे कौन है। लोग आते हैं, हम तो हमारा है कमर्शियल काम, हमें तो यहाँ हर किसी को मुंह देना होता है। आते हैं, कोई बिरयानी लेनी है या कोई ऑर्डर, डर है कि आके नहीं अभी तक तो नहीं, अभी तक तो मुझे यहाँ 25 साल हो गए, ऐसा कोई वाक़या मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ में चले, ये खुशकिस्मती है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 50,000 से ज़ायद वारदातें सिर्फ 8 माह के दौरान कराची में हुई है। बिल्कुल हुई तो होंगी। क्या कहेंगे सर, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो वारदातें जो बढ़ रही हैं, वारदातें जो बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है, एक गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इस पर को जो है देखना चाहिए, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर देना चाहिए। हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो गश्त करती है, यहाँ ग्राउंड भी करती है जी, अल्हम्दुलिल्लाह करती है, हम तो देखते हैं ना। अच्छा, तो आवाम, क्योंकि हम पहले भी इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, आवाम कहती है कि पुलिस को जो है ना जदीद किया जाए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाया जाए कराची में। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तो ये बात है कि हमारे यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस चौक में तो ऐसा कोई वाक़या शादर नादर होता है, आगे पीछे अगर हो रहे हों, क्योंकि आगे पीछे कुछ शहराएँ ऐसी हैं जो सुनसान जगहों पर हैं, तो लेकिन मेन शाहरा के ऊपर बहुत कम वारदात हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैश काउंटर पे बैठते हैं आप, मुश्किल होती होगी, जाहिर सी बात है, कोई आ जाए, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए, महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से लोग कह रहे हैं कि जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, तो आप समझते हैं कि यही वजह है? मुश्किल बात तो आप ठीक कर रही हैं, डर खौफ तो होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। ये है कि उक्का दुक्का रोड पे कोई ना कोई वाक़यात हो जाते हैं, सुनते हैं कि वो फलां जगह पे डकैती हो गई है या ये सामने पैराडाइज। तो सर, ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या कार्ड वार्ड रखा हुआ है? नहीं, कोई गार्ड नहीं रखा। अच्छा। असल में कभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई ऐसा मामला हुआ नहीं है।
सुनते ज़रूर रहते हैं कि फ़लाँ जगह पे हो गया, जो इधर हो कराची गया, में उधर हो गया। वारदातें बढ़ रही हैं उसकी जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? उसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर है हुकूमत वक्त को देखना चाहिए ये, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको अपने पुलिस को थोड़ा जदीद सिस्टम में लाना चाहिए और ये है कि इनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि इनको अच्छे तरीके से अपने गश्त वगैरह करते रहें ताकि आवाम को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हम सोराब गोट के इलाके में अतराफ़ में मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से तमाम तर जो पूरे पाकिस्तान इंटीरियर से ले लें, पंजाब ले लें, दीगर सूबों से ले लें, यहीं से आते हैं, यही रास्ता है दाखिल होने का। आवाम से जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। रवा साल 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। कराची वाले महरूम कर दिए जाते हैं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, नकदी, डकैतियाँ हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वजह क्या है इतनी वारदातें होने की? बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो लाजमी शऊर आएगा लोगों में। अब बेरोज़गारी इतनी इसलिए हो रही है कि हमारी गवर्नमेंट ही सही नहीं है। सर आप महफूज समझते हैं अपने आप को कराची में? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। कभी कोई वाक़या हुआ आपके साथ सर? एक दफ़ा हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है जी। तो जो पुलिस की कारकर्दगी है उससे मुतमईन है? नहीं, देखें, पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस वारदात पे भी पहुंच जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचती है। सही है, पहुंच जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहुंच भी जाती है, कभी लेट भी हो जाती है, लेकिन यह है कि बस इसी तरह चलता रहेगा मेरे ख्याल से कराची। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से, हमारी पुलिस से, कि जराइम जो है वो ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट से। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जाहिर से बात है, सबको पता है, उस पर बजट भी लाया जा रहा है, बजट भी मुख्तस किया गया, मगर अभी तक आया नहीं है। तो आप समझते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ताकि कैमरों से निगरानी हो सके शहर की गलियों की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मकामी पुलिस होनी चाहिए, ठीक है। मकामी पुलिस होगी तो लाजमी ये वारदातें कम होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि कहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट ज़रूरी है, मकामी पुलिस भी ज़रूरी है। चलें, जो पुलिस हमारी मौजूद है, आवाम मुतमईन भी है। पुलिस की कारकर्दगी, रेंजर्स की कारकर्दगी, रेंजर्स को इख्तियारात मिले हुए हैं और हमारी रेंजर्स हम देखते हैं कि सड़कों पर मौजूद है और हम ये देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर स्नैप चेकिंग भी होती है। मगर फिर भी जराइम का होना बड़ी वजह क्या है, आज आवाम से जान रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि आज MQM से कड़े सवालात करेंगे कि क्यों भाई MQM कहाँ गई, जो MQM लड़ा करती थी मुकदमा और ये बात करा करती थी कि लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे कराची वालों का, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, बुनियादी मसाइल हो, या कराची का हक की बात हो, या कराची में NFC अवार्ड की बात हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात हो, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम कराची में कराची की सड़कों पर मौजूद है। कराची वालों से सवाल करें कि जराइम की सबसे बड़ी वजह क्या है। सबसे ज़्यादा मुतासिर नौजवान हो रहे हैं क्योंकि उनको कॉलेज, स्कूल और काम पर जाना होता है। ख़वातीन भी अब शिकार हो रही हैं। नौजवानों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो जराइम की वारदातें, अब 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पढ़ाई भी कर रहे होंगे या जॉब भी कर रहे होंगे, घर से निकलना ही है हर हाल में, तो ये जराइम की सबसे बड़ी वजह क्या है? गैर मकामी जो हमारे कराची में है, सबसे बड़ी मसला यही है, क्योंकि मेरे साथ भी ये कल हुए। कल मैं आ रहा था। अच्छा, कल ही ये वाक़या हुआ? कल ही हुआ मेरे साथ। कल मैं आ रहा था यहाँ कनीस फातिमा की साइड में। जी। तो मेरी बाइक पंचर हो गई, तो मैं बाइक स्पीड के आगे लेके जा ही रहा था कि बाइक पे 2 लोग आए, उतरे, उन्होंने चैम्बर खींचे मेरे सामने रखे, बोलते जो है निकालो। अच्छा। हाँ, तो मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप भी ले गए, वो मोबाइल था वो भी ले गए। क्या तो मालियत थी भाई इसकी? लैपटॉप कोई 1.5 लाख तक का होगा और मोबाइल मेरे ख्याल से 50,000 तक का था। तो मतलब तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आपका। पुलिस में रिपोर्ट कराई, पुलिस का क्या रिस्पॉन्स आया? कच्ची FIR कटवा दी थी। अब यही है कि पुलिस में करवा दी, तो वो होता नहीं है। मतलब आप जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हम ढूंढेंगे, तो इस तरीके से वो रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अगर पक्की FIR भी कटवाएंगे तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पता चीज़ चली गई, वो मिलनी है नहीं वापसी। अच्छा। इसी तरह एक दफ़ा दोस्त के साथ भी हुआ था, उसकी गाड़ी चोरी हुई थी, फिर वो करवाई थी तो FIR। सर आप क्या समझते हैं ये कब ख़त्म होगा? क्या हुकूमत इस पर कुछ एक्शन ले, फेडरल गवर्नमेंट एक्शन ले, किस तरह से इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? ख़त्म तो अभी तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मतलब
100 साल बाद ही जाके कोई ऐसा चेंज आएगा। साल बाद। हमारा सिस्टम इतना पुराना है ना, दुनिया आगे निकली, हम 100 साल पीछे जा रहे हैं। आपको लगता है कि पुलिस को जदीद होने की या करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो पुलिस में जैसे हो गए कोई लोग बैठे हुए हैं, अगर वो सही से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो सब कुछ होता है। और जो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिस पर लाखों करोड़ों खर्च हो चुके हैं, तो क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ज़रूरत समझते हैं? अब ज़रूरत है कि फ़ौरन फिलफौर हो जाना चाहिए, और अगर है क्योंकि जैसे आपके दीगर शहरों प्रोजेक्ट में तो देख रहे हैं कि वहाँ स्टार्ट हो गया है। नहीं, कराची में तो होना ही चाहिए, जाहिर सी इतना बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है, तो जितना जल्द हो सके होना चाहिए। नहीं हो रहा, उसकी वजूहत क्या है ये मुझे पता नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रिकॉर्ड इजाफा, आवाम से जानते हैं कि वजह क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। 50,000 से ज़ायद वारदातें जराइम की रवा साल के 8 माह के दौरान हुई हैं, तो ये रिकॉर्ड है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये हुकूमत की नाअहली है। जहाँ पे आप देखें सरेआम डकैतियाँ हो रही हैं, सरेआम वारदातें होती हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है यहाँ पर आकर। अगर पुलिस आती है तो भी 1-1 घंटे के बाद पहुँचती है आकर वारदात के टाइम पे। जब वारदात हो जाती है तो बंदे क्या करें, कहाँ जाएँ? सर क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? इक़दामात ये कर रहे हैं कि जो कि नाकाबंदी की जाए, जगह जगह पर पुलिस खड़ी रहे। अगर पुलिस के इतने एहलकार हैं इस इलाके के अंदर, अगर 10,000 एहलकार तैनात हैं इस इलाके के अंदर, तो कम से कम हमारे इलाके के अंदर 2-2 पुलिस वाले खड़े रहें, नाकाबंदी करके रखें। सर हमने जब आवाम से पूछा तो कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह महंगाई बेरोज़गारी है, तो क्या आप समझते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई भी जराइम करने की तादाद में जो इजाफा है उसकी एक वजह ये भी है? देखिए वो अपनी जगह पर है, महंगाई हर चीज़ अपनी जगह पर है। ये तो नहीं है ना हर सरेआम आप लूटें, जिसको चाहे मर्जी लूट लें, जिसको चाहे ये चीज़ कर लें। ये तो एक लोगों की अना बन गई है, माना लूटना है, पैसे कमाने शॉर्टकट तरीके से। अच्छा, शॉर्टकट तरीके से, ये शॉर्टकट तरीका है ना पैसे कमाने का, क्योंकि सबको पता है कराची वाले आसान हदफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जाएं, आप किसी भी शहर में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में बदअमनी फैल गई है, कराची सिर्फ नहीं है हमारे यहाँ। आप जाएं किसी भी इलाके में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं। मगर सर जराइम की शरह सबसे ज़्यादा कराची में ही है। हाँ बिल्कुल है। क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है जिससे जराइम कम हो? मैंने आपको पहले ही बात की है, क्योंकि कम से कम यहाँ पे नाकाबंदी हर इलाके में, पुलिस की नाकाबंदी होनी चाहिए। अभी आप यहाँ पे थोड़ा कैमरा घुमाएं, कहीं भी आपको पुलिस के एहलकार नज़र नहीं आ रहे, ना पुलिस की मोबाइल नज़र आ रही है। पुलिस की मोबाइल हमारे लिए सेफ्टी है, हम उसको अपने पैसे दिए जा रहे हैं, हमारे बजट दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पुलिस को इक़दामात करने की ज़रूरत है, पुलिस बहुत ज़रूरी है, आवाम समझ रही है, क्योंकि जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, इस रिकॉर्ड इजाफे के साथ कराची में जराइम की शरह में जो इजाफा हुआ है उससे आवाम परेशान है। हम बात कर रहे हैं कि कब तक ये होता रहेगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, काम करते हैं, दिन भर सड़कों पर आपका काम है। ये जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें कराची में हुई हैं, जिसमें 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीन ली गई, चोरी कर ली गई। तो क्या समझते हैं कि क्या इक़दामात होने चाहिए और वजह क्या है जो इतने जराइम हो रहे हैं? मेरी अपनी बाइक की चोरी हो चुकी है। कब हुई है सर? तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। मिली है आपको अब तक? नहीं, रिपोर्ट भी करवाई है, रिपोर्ट भी कराई। मगर क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस का? रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। पहले तो एफ नहीं काटते थे, सोर्स लगवाइए तो फिर एफ काटी उन्होंने। अच्छा, सोर्स लगानी पड़ी। जी। तो आपको क्या लगता है क्या इक़दामात करनी चाहिए अब जो कराची में जराइम कम हो? इससे पुलिस वालों से बेहतर है कि रेंजर्स वालों को जगह जगह खड़े करते हैं ना 1 हफ्ते के लिए। मगर सर रेंजर्स के पास तो इख्तियारात हैं और हम देखते भी हैं कि रेंजर्स मौजूद होती है सड़कों पर, मगर वो भी खड़ी नहीं हो रही। रेंजर जो है वो जिस जगह खड़ी हुई है वहाँ पे नहीं हो रही, मगर जहाँ नहीं है वहाँ पे तो क्राइम हो रहा है। हुकूमत को क्या कहेंगे सर? हुकूमत को यही तो एक्शन लेना है कि आप पुलिस वालों को सही करो। अपने शहर की पुलिस सही होगी तो डकैत कम होंगे। या तो जो आवाम के हाथ से चल रहा है वो जला दे। अच्छा, उनके दिल में डर बैठेगा तो हो सकता है कि रुक जाए। मतलब आवाम अपने हाथ में कानून ले ले। यही होता है। जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं कि हर जगह जहाँ पर डकैत पकड़े जाते हैं तो उनका हाल बुरा कर देते हैं। आगे आने वाला वक्त ऐसे ही होगा कि आवाम अपने हाथ में कानून ले लेगा, कि पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आवाम कह रही है कि भाई रेंजर्स को भी मुकम्मल तौर पे इख्तियार दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। जाहिर से बात है, सबकी एक प्रोटोकॉल है, सबकी एक हुदूद है, रेंजर्स के पास इख्तियार आते हैं और हम रेंजर्स को देख भी रहे होते हैं। पुलिस भी नाकाबंदी करती है। अभी इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस हुए, उसकी कामयाबी में हम अगर जिक्र ना करें पुलिस और रेंजर्स का तो गलत होगा, हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों का। वो इसीलिए क्योंकि जाहिर से बात है अगर इनकी शाबाशी नहीं होगी, इनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो इनका हौसला भी कम होगा। मगर सवाल ये होता है कि आखिर
कब तक ये कराची वाले आसान हदफ बनते रहेंगे? कब तक कराची वालों को इस तरह से लूटा जाएगा कि हम जिससे भी बात करते हैं, कोई कहता है कल का वाक़या है, कोई कहता है 3 दिन पहले का वाक़या है, कोई कहता है एक महीने पहले हुआ और हज़ारों रुपए की चीज़ें चोरी हो गई, लाखों रुपए की चीज़ें ले गया कोई। तो सवाल ये होता है कि हम कब तक इस तरह से देते रहेंगे इन जराइम पेशा अफराद को? बड़ी वजह सब यही कह रहे हैं कि हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो नज़र नहीं आते, पुलिस को मज़ीद नाकाबंदी की ज़रूरत है, महंगाई में कमी की ज़रूरत है, बेरोज़गारी में कमी की ज़रूरत है। जब ये तमाम तर चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा और साथ ही साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट, उसकी अब अशद ज़रूरत नज़र आती है। हम ये तमाम तर सवालात करेंगे MQM के MNA फरहान चिश्ती साहब से और उनसे जानेंगे कि क्या जो मैंडेट दिया गया है कराची की आवाम का आप लोगों को, MQM को, क्या आप लोग उसका मुकदमा लड़ लें? क्योंकि जो मैनिफेस्टो था जिसमें बात की गई थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने की, NFC अवार्ड में इजाफे की और फिर साथ ही साथ कराची को उसका हक दिलाने की, तो क्या ये तमाम तर इक़दाम MQM असम्बली में या फेडरल गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से उठा रही है या नहीं? आप जान रहे हैं कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में रवा साल सिर्फ 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें रनुमा हुई, जिसमें 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई, 13,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए, अगवा बराए तवान और दीगर जो जराइम में मुलव्विस अफराद हैं उन्होंने वाक़यात किए हैं। तो इसका सद्देबाब क्या निकलेगा? कराची मुआशी हब है पाकिस्तान का, रेवेन्यू जनरेट करता है, जिस तरह से बुनियादी मसाइल के अंबार हैं और इनको हल नहीं किया जा रहा, इसमें इस तमाम तर सूरत हाल में फेडरल और सिंध गवर्नमेंट का किरदार क्या? आज जानेंगे। MQM के MNA हैं फरहान चिश्ती साहब, उनसे बात करते हैं। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरहान साहब, कराची क्योंकि जाहिर सी बात है मैंडेट मिला 8 फरवरी को, MQM को बहुत रिकॉर्ड टूटे, चाहे वो MNA हो MPAs हो, मगर MQM अब कराची वालों का मुकदमा कैसे लड़ रही है? एक तरफ तो हम देखते हैं मसाइल के अंबार हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, बल्दियाती नुमाइंदे अब मौजूद हैं मगर काम नहीं है, सिंध गवर्नमेंट जाहिर सी बात है 17 साल से पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, मगर ये जो MQM का किरदार है, अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि अब तो लगता है कि साथ साथ सांस ले रहे हैं तो जराइम भी साथ होगा, अगर नहीं होगा तो वो मौजूदा है। 50,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, MQM क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही बोला। देखें, एक तो एक्चुअल क्या है कि ओन करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, लोकल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के पास है, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जमात के हैं, मेयर पीपल्स पार्टी का है, MNAs हम आए कराची से, सूबाई उसमें भी सीटें हमने ली। 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड हुआ। NFC अवार्ड में आप देखें ना, फंड सूबे में तो आ रहा है, सूबे से नीचे नहीं डेवलप हो रहा। जब नहीं होगा तो तरक्यात कैसे होगी, है ना? और बहुत एक कहते हैं ना कि एक सिस्टम नहीं बनाया कुदरती। अब इस पे चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। हमने फेडरेशन में बात की, नकवी साहब से भी बात हुई हमारी इस सिलसिले में, हमने रेगुलेशन भी डाली पार्लियामेंट में और होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा मुतमईन किया। यहाँ हमारी IG साहब से मीटिंग होती है, सिंध असम्बली में आपने देखा होगा हमारे करारदाद हमारे MPAs कर रहे हैं। हम अपने हैंड पे कोई काम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ रहा। इलाके में हमारे MPAs आप देखें 24 आवर्स होते हैं, किसी भी मामला कोई भी चीज़ हो, थाना, ये हम अपने हैंड में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने बांधना है बंद। क्या होता है, अंदरूनी सिंध से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। जब ये लोग आ रहे होते हैं, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। अब जब चेकिंग बैलेंस नहीं होगा, मैं आऊँगा ना मेरा ID है ना मेरा कुछ है, आपने क्राइम किया, आप यहाँ से शराबपोर्ट से बस में बैठेंगे, निकल गए कहीं भी सूबे में, कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रॉब्लम ये, इसको हमें सिस्टमाइज चीज़ें करनी पड़ेंगी, देन फिर ये लॉ एंड ऑर्डर के मामला कुछ बेहतर होंगे। लेकिन जावेद उर्दो साहब से हमारी मीटिंग हुई, बेहतरी कोशिश की, वो भी उन्होंने, उनका भी मौक़िफ़ यही था कि ये प्रॉब्लम्स हैं।
तो उसको इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन लाने का सिंध गवर्नमेंट के साथ हम इस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सिंध हुकूमत के साथ हम बेहतर बैठे हैं और हमारी खुली उनको ऑफर है कि भाई मिल के सही करते हैं, ठीक है, सूबे को मिल के सही करते हैं, शहर को मिल के सही करते हैं। आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम बंद बांधना चाह रही है, आप लोगों की मीटिंग फेडरल गवर्नमेंट से भी हुई, सिंध गवर्नमेंट के साथ आप लोग रेडी हैं कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करें और काम करें, कराची के लिए काम करें, सिंध के लिए काम करें, मगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए जो बजट, जाहिर सी बात है बजट होता है, बजट मुख्तस किया जाता है, वो खर्च भी होता है। अब सिक्योरिटी इदारे जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे शामिल हैं, आपने कहा कि जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है कि क्राइम करते हैं, छुप जाते हैं। कराची एक बड़ा शहर बन चुका है, आबादी सबसे ज़्यादा इस शहर की है, तो सिक्योरिटी इदारों की क्या जिम्मेदारी समझते हैं? और फिर वही सवाल आता है कि कब जराइम ख़त्म होगा, क्योंकि कराची की आवाम अब बेबस नज़र आ रही है, लावारिस नज़र आ रही है। अब कराची वाले कहते हैं कि अब हमारा कोई वाली और वारिस नहीं है। नहीं, देखें सेफ सिटी प्रोजेक्ट आया था, उस पर हमने हिमायत की, फंड आता है, वही फिर बात आ गई, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फंड को लेके आए, आप सेफ सिटी की बात ज़रूर करते हैं, कैमरास की बात करें, दुनिया में यही है जी, सेफ सिटी है। इवन पंजाब में आप देखें, लाहौर में देखें, कामयाब काम चल रहा है। इस पे बातें तो होती हैं, सिंध गवर्नमेंट बजट भी निकालती है, वो बजट कहाँ जाता है वो समझ नहीं आता। वो 16 साल 15 साल से यही चल रहा है कि भाई बजट सेफ सिटी के नाम पे आ जाता है, लेकिन वो कहीं रोड पे नज़र नहीं आता। देखिए, हमेशा दुनिया का अब ये असूल है कि हमेशा सेफ सिटी, कैमरेज और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे आप जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को सही रखते हैं, और इंफॉर्मेशन हाँ, हमारी एजेंसीज काम अच्छा कर रही हैं जितना, लेकिन वही है ना कितना कवर करें। जब तक कि देखें सब एक पेज पे नहीं होंगे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमारी तो फुली ऑफ़र भी है और सपोर्ट भी है कि भाई आए, बैठें, हम बात करते हैं, चीज़ों का हल निकालते हैं, तो इसी तरह बेहतर हो सकता है। वरना वो उस पर इल्ज़ाम दे रहा है, वो इस पर इल्ज़ाम दे रहा है, यही चीज़ें चलती रहेंगी। और ये शहर जो इस मुल्क को चला रहा है, देखिए ना, माशी हब है, इसको इस तरह तबाह कर देंगे तो फिर कैसे मुल्क चलेगा? IMF पे जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, भाई हम यहीं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर हम यहाँ का सही कर दें, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको IMF में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ आप लॉ एंड ऑर्डर सही कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का सही कर दें, इस शहर को पैकेज दें लाजमी इस सिटी को। जब तक आप पैकेज नहीं देंगे नहीं हो सकता। आपको रोकूंगी मैं, आप कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दिया जाए इस शहर को। साबिक वज़ीर आज़म खान साहब ने एक 14 अरब का तकरीबन इतने ही का पैकेज का ऐलान किया, वो नहीं मिला। अब आप क्योंकि गवर्नमेंट एमक्यूएम गवर्नमेंट का हिस्सा है, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, और बड़े अच्छे रवाबित हैं नून लीग वालों के साथ, पीपल्स पार्टी वालों के साथ फेडरल में, तो फिर क्या आप लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है तादाद तो है ना, थर्ड कह लें, तादाद तो है आप लोगों की, तो क्यों आप लोग कराची वालों के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पैकेज अब तक एसेंशियल नहीं करवा पा रहे, या कोई बात नहीं हुई? क्या हो रहा है, क्या है? नहीं, बिल्कुल बेशक हमारी मीटिंग हुई, अभी शहबाज शरीफ साहब से अभी कुछ दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपको खुशखबरी हम देंगे। इमरान साहब ने तो ऐलानात किए थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़े दिन में आपको खुशखबरी कराची पैकेज के हिसाब से मिलेगी इंशाल्लाह। कराची और हैदराबाद के उससे एक पैकेज की बात चली, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चीज़ें पूरी हो गई हैं। आपको अनकरीब खुशी मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी कि हम इंशाल्लाह एक पैकेज आ रहा है। उस पर जो है ना वही वाली बात है, पैकेज आएगा, उस पैकेज की बेसिकली कहते हैं ना रखवाली भी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हैं, पहले पैकेज आते थे, हम नहीं होते थे, अब हम हैं इंशाल्लाह पैकेज की रखवाली भी करेंगे। उस पैकेज जिस चीज़ की ने आया है वो पूरा होगा इंशाल्लाह। लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा होगा, सेफ सिटी का भी होगा। जितना आप देखें सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ है, टाउन प्लानिंग बेकार, लोकल गवर्नमेंट्स की जितनी भी इख्तियारात हैं आप समझते हैं, क्योंकि अभी तो जब हम इलेक्शन के दिनों में जब आप लोगों की स्पीचेस सुनी हम लोगों ने, या जो भी आप लोगों का अवाम के सामने खुला कचहरी की आप लोगों ने, स्पेशली MNAs तो MPs तो अभी कर रहे हैं, मगर उसमें ये बात कही गई आप लोगों की जानिब से, एमक्यूएम की जानिब से, कि हम कराची वालों का मुकदमा लड़ेंगे।
फरहान चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि रवा साल 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें जराइम की पेश आईं, जिनमें 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और 13,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स और दीगर वाक़यात हुए। फरहान साहब, जब आप लोगों का MQM का मैनिफेस्टो आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तमाम धड़े होकर फिर एक पेज पर लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन और उसका बाइकआउट किया गया, फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं, हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे और तैयारी कर आए, मैनिफेस्टो पेश किया जिसमें आपने कहा कि लोकल बॉडीज़ जो अभी हुई हैं वो कलअदम करार दिया जाए और ये केस भी चल रहा है आप लोगों का। फिर आपने कहा कि हुकूमत में जब हिस्सा बन गए हुकूमत का, तो ये कहा गया कि कराची के लिए अब काम किया जाएगा, कराची के नौजवानों के लिए काम किया जाएगा, कराची की सड़कों पर काम होगा। आपने कहा कि जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो वो कब तक मिल जाएगी और उस खुशखबरी का असर क्या लॉ एंड ऑर्डर पर स्पेशली पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि बराह रास्त 18वीं तरमीम की हम बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात है, तो किस तरह से आप लोग ये जो बजट लगाएंगे और कब मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे कि इंशाल्लाह अनकरीब आपको कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह खुशखबरी आ जाएगी और इस पे इंशाल्लाह चीज़ें तकरीबन स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, बस इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और हमने जो अभी देखें, जो हमने मैनिफेस्टो हमारा था और अभी हमारा आपने देखा होगा कनेक्ट जी, एक हमने एक ऐप मुतारिफ हुई है, उसमें सारे कंप्लेंट्स होंगे। जी, तो हमने इसी की के पब्लिक के काम MNAs हमारे MPAs उस पर ऑनलाइन रहते हैं, चीज़ों पे फौरी हम एक्शन होता है जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं। वाटर बोर्ड के मामला होते हैं, सीवरेज का होता है, पानी का मामला है, KE के मामला हैं, तो जहाँ जहाँ हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं। हम रोड पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम के बिल्कुल दरमियान है, लोगों के साथ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है और आएगी इंशाल्लाह। बस मामला वही 18वीं तरमीम वाला आ जाता है कि, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीट पे आए तो चीज़ें देख रहे हैं। हमारे MPAs आप पता है ग्राउंड पे हैं और भरपूर काम कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं, तो इंशाल्लाह आगे आप बेहतरी दिखेंगे, पैकेज आएगा तो इंशाल्लाह। साहब, जब हम आवाम में निकलते हैं, अभी हम आवाम से ही होकर आए हैं, तो हम कहते हैं गैर मकामी और मकामी का जो फ़र्क अब वाज़े तौर पर इस शहर में देखा जा रहा है, जो कि आपको भी पता है, बेहतर आप जानते हैं इस चीज़ को, कि कहते हैं कि ये जो जराइम पेशा अफराद हैं वो मकामी नहीं, गैर मकामी है। जिस तरह से आपने शुरू में अपनी बात कही कि जब ये आते हैं तो इनके पास NIC नहीं होता, इनको कोई रोकने वाला नहीं होता पूछना, तो ये जो रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए हैं और हम देखते हैं कि वो इख्तियारात एक्सटेंड हो जाते हैं जब उनकी मुद्दत ख़त्म होती है और फिर पुलिस के हाथ में जिम्मेदारी है। तो आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनसे जो बात हुई, तो क्या उनके सामने आप लोगों ने ये रखा कि भाई जो लोग आ रहे हैं कराची में गैर मकामी, खैर सारे ही पाकिस्तानी हैं, मगर फिर भी जो आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई कवायद और जवाबित बनाए जाएं? और आपको क्या लगता है, MQM क्या समझती है कि क्या उनके लिए ये कवायद जवाबित ज़रूरी है? क्योंकि मकामी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इससे, और वही बात, जब कराची में सिर्फ क्राइम ही रह जाएगा, कारोबार नहीं होगा, तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा और ये मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। नकवी साहब से हमारी बड़ी डिटेल इस पे बात हुई और अभी हमने 2-3 कहते हैं ना प्लान है सामने, जैसे कि हमने ये किया है कि ये अपना टूल प्लाजास पे स्कैनर लगाए जाएंगे, दूसरी बात चल रही है इंशाल्लाह, वो भी हमारे इस पैकेज में शामिल है चीज़ें कि जो भी आए उसकी एंट्री हो और देन फिर शहर के इन और आउट पे, तो ये हमने ये एक आइडिया आया। फिर हमने इंटेलिजेंस बेस जो चीज़ें उनको मजबूत किया है ना, वुमेन इंटेलिजेंस को हमने मजबूत किया है, रेंजर्स को और एक्टिव किया, अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स है एक्टिव है। तो आप समझते हैं कि क्या मजीद इख्तियारात रेंजर्स को देने चाहिए? क्योंकि अभी रेंजर्स तो है सड़कों पर मौजूद, चेक एंड बैलेंस भी उनकी जानिब से होता है। बिल्कुल नहीं रेंजर्स को इख्तियारात दिए हुए इंटेलिजेंस के हवाले से, और मैं बता रहा हूँ आपको, रेंजर्स तो सही है, बेहतर है, लेकिन आपकी पुलिस में बड़ी पोटेंशियल है। अगर आप इस पे हम पुलिस पे ज़्यादा हम वो कर दें, टेक्नोलॉजी वाइज अगर इनको मजबूत कर दें तो बहुत देखिए। तो आप समझते हैं कि जो दीगर ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक में जो पुलिस का मयार है, जो पुलिस स्टेशन हैं, उनकी तरबियत है, उनका जो रहन सहन है, वो ज़रूरी है, जदीद होना चाहिए, जदीद तर्ज पे सारी चीज़ें होनी चाहिए? डेफिनेटली, बिल्कुल मेरे तो हमेशा से ये रही है, नकवी साहब से उन्होंने बात की भाई पुलिस का इंस्ट्रक्शन किया जाए। देखिए ग्राउंड पे पुलिस है, इसको जो आप टेक्नोलॉजी से मांग करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, पुलिस के बड़े हालात हैं, हम देखते हैं पुलिस बेचारों के
ना सोसाइटीज़ हैं इनके पास, ना रहन सहन में कोई अच्छा बंदोबस्त है, सैलरी पैकेज भी कोई इतना अच्छा नहीं है। इनको आप मजबूत करें। देखें, ये अपनी जान हथेली पे रख के हमारे ठीक है। लिए काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो इनको मजबूत किया जाए कि फिर हमें ज़रूरत नहीं है दूसरे चीज़ों की, ग्राउंड पे ये हैं, बिल्कुल ऐसा ही। इंटेलिजेंस बेस ये ज़्यादा मजबूत बिल्कुल। है। अच्छा फरहान साहब, क्योंकि हम आवाम में निकलते हैं, आवाम हमसे कहती है कि ये जो दोहरा मयार कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की हालत, जाहिर सी बात है आप होशरुबा इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा 50,000 से 8 महीने में वारदातें हुई। और जब हम दूसरे शहरों की बात करते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद या दीगर शहरों की, तो वहाँ जराइम की शरह कम है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों है? क्या समझते हैं कि कराची मुआशी हब है इस वजह से, ये कोई और बात है इसके? देखिए, ये तो दुनिया का एक है, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, न्यूयॉर्क हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, कराची हो और दुबई हो, कहीं भी दुनिया में आप देखें, जो भी कैपिटल कहते हैं ना, जैसे फाइनेंशियल हब, जो भी सिटी होता है, उसमें क्राइम की शरह ज़्यादा होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको रोकती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि आप बात कर रही थी लाहौर की, इसकी, मुल्तान जैसे जो और शहरों की, देखिए वहाँ मकामी लोग होते हैं, वहाँ जो आता है उसको आप जानते हैं, उसके पूरे ख़ानदान को एक ट्री है उसकी। कराची में क्या होता है कि आप अगर शराब उड़ खड़े हो तो रोज़ के हज़ारों आदमी आ रहा है, इन हो रहा है, तो ना उसका कोई बैकग्राउंड का पता है, ना कुछ पता है। तो ये एक मेन वजह, ये क्राइम बढ़ने की, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ये असल वजह ही है। अगर ये रिकॉर्ड में आ जाए, काउंट हो जाए, तो फिर ये इतना कुछ ना हो। उसको भी पता है क्राइम करने वाले को भी, या मैं करूँगा तो फंसूंगा और मैं इतने आसानी से बाहर जा नहीं सकता। तो ये एक वजह है। अगर ये सही हो जाए तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और वहाँ इस वजह से इवन हैदराबाद में क्राइम नहीं है, सबको पता है अगर कोई करता है तो यार ये वो जा रहा है। यहाँ आपको पता ही नहीं है, यहाँ इतने पॉकेट्स बने हुए हैं कि आपको आपके इलाके से दूसरे इलाके में पता नहीं होता कौन आया कौन गया। तो ये एक वजह है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बड़ी अहम ज़रूरत है शहर में, जैसे दुबई में हर जगह है जी। तो अब क्या आपने जो कहा कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, तो क्या वो बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी तो उससे मज़ीद हालात से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के ही नहीं, बल्कि क्या बुनियादी सहूलियात के भी मसाइल को हल करने की बात होगी उसमें? बिल्कुल ये पूरा एक पैकेज है जी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी, सेफ सिटी का भी इसमें प्लान दिया है हमने, और जितना भी हमारा टाउन प्लानिंग का जो मामला हैं उसको भी दिया हमने, और रोड्स सेक्शन जो है उसको दुरुस्त करने के लिए हमने वो किया है। इंडस्ट्रियल जोन का हमने खाका दिया है, तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरहान चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक पेश की इत्तला और खुशखबरी कह लें कि वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई है कि बहुत जल्द कराची के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक होगी। साथ ही साथ एमक्यूएम कह रही है, जाहिर सी बात है मैंडेट मिला है, आवाम पूछ रही है कि एमक्यूएम क्या कर रही है, तो साथ ही साथ आवाम का जो मुकदमा है वो एमक्यूएम के जानिब से लड़ा जा रहा है। अब ये देखना है कि इसका असर, इसके असरात कराची वालों पर या कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, बुनियादी मसाइल पर कब पड़ते हैं। साथ ही साथ आवाम कह रही है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कराची की चीज़ों पर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, 50,000 से ज़ायद वारदातें, उस पर नोटिस लें और कुछ न कुछ इक़दाम करें। पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर को प्रोटेक्शन दें, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।